कोयटा चाय खाने में खुशामदीद। बहुत देरों बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और लोगों की, आवाम की और हमारे फैंस की बेहद फरमाइश पर हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ मौजूद हैं। पहले हिस्से को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कोयटा में जो उर्दू बोली जाती है उस हवाले से हम कुछ ऐसे अल्फाज आपको बताते हैं और उनके मानी बताते हैं जो कोयटा वाले इस्तेमाल करते हैं और कसरत से इस्तेमाल करते हैं बतौर उर्दू। सोख्ता वो फारसी से लिया गया है और इसका मतलब है जब आप किसी चीज़ को पका रहे होते हैं, जब जल जाता है तो उसे कहते हैं सोख्ता होना या जल जाना, और जब वो जल जाता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उस कलर को कहते हैं सोख्ता। तो कोयटा वाले उस हवाले से इस्तेमाल करते हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं फला बंदा सोख्ता हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे चैनल के एक फ़ैन हैं, वो है ज़हीर अब्बास भाई। वो हमेशा सोख्ता रहते हैं कि हम क्यों वीडियोस बतरतीब जो है वो आप तक नहीं पहुंचाते। अच्छा, जो अगला लफ्ज़ है वो है बंडार। बंडार असल में उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में इसका मतलब है जब हिंदुओं की एक रस्म होती है जब वो दावत आम करते हैं, या जो मुसलमान कहते हैं कि लंगर का एहतमाम करते हैं, उसको बंडार कहते हैं। लेकिन कोयटा में बंडार का मतलब है जब बहुत सारे दोस्त जमा हो जाते हैं और वो एक महफिल सजाते हैं, गपशप करते हैं, उसके लिए बंडार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर कोई शख्स ज़्यादा उसको महफिलों में जाने का शौक़ है और वो बातचीत में काफ़ी मकबूल है, मशहूर है और उसको बात करने का सलीका आता है, तो हम उसके भंडारी कहते हैं। तो बंडार तो काफ़ी अरसा हुआ है कि हम लोगों ने बंडार नहीं किया, आज के बाद हम बंडार करेंगे। तो अगला लफ्ज़ है गडवट। ये उर्दू में इसे गडमट कहते हैं, तो कोयटा वालों ने इसे बनाया है गडवट। गडवट का मतलब है मिक्स होना, मखलूत होना, दो से या ज़्यादा चीज़ें जब मखलूत हो जाती है। तो ये कोयटा वाले उस हवाले से इस्तेमाल करते हैं कि यार अलग अलग कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी मिक्स है, काफ़ी मिक्सचर है और बिल्कुल जो है पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो कोयटा वाले इस तरह कहते हैं कि यार फला मसला जो है वो गड़बड़ हो गया, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। आजकल जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है शीज़ा और फिज़ा, उनका किस्सा जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो गया है। वो शीज़ा नहीं है, मैं हूँ शीज़ा। तो पता नहीं चल रहा कौन किसकी बीवी है और कौन कहाँ चला गया है, तो गड़बड़ हो गया। वो है आसरा तावान। तावान तो उर्दू का लफ्ज़ है, इसका मतलब है नुकसान। आसरा भी उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू में आसरे का मतलब है सहारा, जब आप किसी के आसरे पे ये काम। लेकिन कोयटा में इसका बिल्कुल अलग मतलब है। कोयटा में आसरे का मतलब है जब आप कोई फ़ैसला करने से हिचकिचाते हैं या आप किसी काम को करने में ताख़ीर का शिकार होते हैं, उसको आसरा कहते हैं। इसी वजह से फिर कोयटा वाले कहते हैं कि आसरा तावान है, यानी जो शख्स फ़ैसला करने में पहल नहीं करेगा, हिचकिचाहट का शिकार होगा, ताख़ीर का शिकार होगा, उसको नुकसान ही नसीब होगा। आसरा तावान है मतलब जब आप फैसले में देरी करते हैं। कसरत से इस्तेमाल होती है पाठ करना। ये निकला है लफ्ज़ पाठ से। पुराने ज़माने में जब लोग थिएटर में काम करते थे तो उनको एक हिस्सा मिलता था एक्टिंग के लिए, उसे कहते थे हम पाठ। तो कोयटा वाले इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई एक्टिंग कर रहा होता है, जब कोई टसन कर रहा होता है, तो कहते हैं कि यार पाठ मत करो, ज़्यादा एक्टिंग मत करो, आओ। मिसाल के तौर पर मैं आमान को कहता हूँ खाने के लिए चलो, तो ये कहता है कि नहीं बीवी ने बुलाया, तो मैं कहता हूँ पाठ मत करो यार, चलो खाने के लिए चलते हैं। उसी हवाले से चले वो अभी तक पता नहीं है। उसी हवाले से जो बंदा ज़्यादा पार्ट कर रहा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है, हम कहते हैं कि वो बंदा ज़्यादा पार्टनर है। फला बंदा बहुत पार्टनरी करता है, वो ज़्यादा पार्टनर है। इसका मतलब वो नहीं, वो पार्टनर जो दो, वो पार्टनर वाला नहीं है। इसका मतलब है पाठ करना। लफ्ज़ है वो है पश्तो ज़बान का लफ्ज़ मखामख। ये है तो पश्तो ज़बान का लफ्ज़, लेकिन कोयटा में गैर पश्तून भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मखामख का मतलब है आमने सामने। मिसाल के तौर पर जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझे कॉल करता है, कॉल पे मैं उसको कोई बात समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात समझ नहीं पा रहा है, तो मैं कहता हूँ यार छोड़ो फ़ोन को, कभी आ जाओ मखामख बात करते हैं, यानी आमने सामने मिलके बात करते हैं, फेस टू फेस इसका मतलब है। और जब अमान लड़ाई कर रहे होते हैं फ़ोन पे, तो वो कहता है यार वो मखामख मालूम करते हैं। वो है बेदार या बेदारी। अलग अलग मानियों में ये इस्तेमाल होता है। बेदार का लफ्ज़ है जागते रहना, यानी फ्रेश होना, सोए हुए ना हो। तो जब हम एक दूसरे को जो है जब आप एक दूसरे से हाल अहवाल पूछते हैं कि कैसे हो, मज़े में, खुश, बेदार, तो वो भी कहता है बेदार बेदार, यानी मैं फ़्रेश हूँ, बिल्कुल सही हूँ। उसके अलावा बेदारी का बिल्कुल अलग मतलब है। उसका मतलब है चालाकी दिखाना, शातिरपन दिखाना। जब
किसी जगह हम जाते हैं तो अमान कहता है कि मैं कोयटा चाय खाने का मेरी एग्जांपल तो अमान कहता है मैं कोयटा चाय खाने का जो है वो फाउंडर हूँ और सोल फाउंडर हूँ, तो मैं कहता हूँ बेटा बेदारी मत करो, मैं इधर खड़ा हूँ। जिस तरह ये बिरयानी खाता है रेस्टोरेंट जाते वक्त जो है ये वहाँ से शार्ट हो जाता है। शार्ट का मतलब वो पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, वो आप देख लें। अगला जो लफ्ज़ है वो है जुट। जुट ये मुझे लगता है कि ये उर्दू का जो लफ्ज़ है जुड़ शायद उससे निकला हो। कोयटा में जुट कहते हैं। जुट का मतलब जब दो लोग या दो चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हो तो उसके लिए हम जुट कहते हैं। मिसाल के तौर अगर दो दोस्त हैं और उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी है तो हम कहते हैं कि जुट अंडवाल, अली मेरा जुट अंडवाल है। अंडवाल का मतलब भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया। ये अजीब प्रमोशन कर रहे हैं, पिछली वीडियो देख ले आप लोग। लफ्ज़ है वो है बोलडाल। बोलडाल का मतलब है जो है वो काफ़ी दरिया दिल होना, और वो बंदा जो पैसे के हवाले से काफ़ी शाखर्च है, ज़्यादा बगैर सोचे समझे वो खर्च कर लेता है, या सखी होना जैसे ये बंदा। इस हवाले से जो है हेरा फेरी के फिल्म में आपने देखा होगा, वो बाबूराव जो है वो कहते हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त मुर्गी है हमसाये की। बाबा मेरी तरह दरिया दिल है, बोले तो रहती पड़ोस में अंडा इधर आके देती है। ये बहुत दरिया दिल है, वो बहुत बोलडाल है। तो उस हवाले से कोयटा वाले इस्तेमाल करते हैं बोलडाल, जब हम कहते हैं कि फला बंदा बहुत बोलडाल है या वो बोलडाली दिखाता है। कट कट देखना, ये क्योंकि बहुत अहम लफ्ज़ था इस वजह से इसे हमने आखिर में रखा। कट कट देखने मतलब मैं प्रैक्टिकल क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। कट कट देखना जब आप गुस्से में होते हो और किसी को तिरछी निगाह से देखते हो तो उसको कहते हैं कट कट देखना। एक वीडियो वायरल हुई थी पंकज त्रिपाठी जो इंडियन एक्टर है। अच्छा अभी हमको पता चल गया है, हम लोगों का में आ जाए छड्डी पहना आएगा तुमको डैन डैन इस तरह क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है तो मैं इसे नहीं प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। अब जब आप गुस्से से तिरछी निगाह से देखते हो, कट का यहाँ मतलब वो वाला कट नहीं है, निकला इंग्लिश से, लेकिन कट का यहाँ मतलब है साइड, तिरछी निगाहों से देखना। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर कोई लफ्ज़ आप कोयटा वालों से सुन चुके हैं जिसका मानी आपको नहीं पता, या हमने जो बोला हुआ है वो गलत है, आपके जहन में हो ही नहीं सकता लेकिन लोग जो है सुख्ता हो जाएंगे तो इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ये लफ्ज़ आप बताएं, या ये लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस लफ्ज़ को इस हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो तक बामानी खुदा।